अरे शमशान कब्रस्तान करने कौन गया था 2017 में यूपी चुनाव में? हमसे तो बहुत लोगों ने कहा कि शिवलिंग है शिवलिंग। हमने कहा नहीं, जब तक कोर्ट का फैसला नहीं होगी, जांच नहीं होगी, हम तो मस्जिद मानेंगे और वहाँ नमाज होने दे चाहिए। मैं वो सनातनी हूँ जो अपने सभी धर्मों का सम्मान करता हूँ, और मैं वो इंडियन हूँ जो वो बहुसंख्यक हूँ जो अपने अल्पसंख्यक को अपने देश से जाने नहीं दूंगा। इस मिट्टी में जिनका हक है वो सबका हक है, और कोई नहीं काटेगा। गृह मंत्री ने कहा खुले में नमाज नहीं पढ़ने देंगे। उसके आगे बढ़िए, हिजाब पे मुद्दा आया था, उसके आगे बढ़िए। नरसिम्हानंद कालीचरण आए थे, देश के पूर्व प्रधानमंत्री गाली बकने लगे, कहीं जो गाली बकने, उसके आगे बढ़िए। एक दुष्ट राक्षस को ब्राह्मण समाज में शामिल किया गया, जबकि ये सब जानते हैं कि यहूदी, जैनिस्ट और पंडित बाई बर्थ होते हैं, बाई चॉइस नहीं। उसको शामिल कराया गया। महाकाल ने दंड दिया। घोटाले के आरोप में सभी संतों के बीच में घिरे हैं नरसिम्हानंद, लड़ाई हो गई। वसीम रिजवी नहीं मिलने गए, नहीं मिले इनसे। और कितनी बात बताए, ये संत हैं, दलाली खाते हैं वाले। कट्टरवाद, आज भारतीय जनता पार्टी की इस बयानों से साफ होती है कट्टरवाद पूरे हिंदुस्तान में कौन फैला रहा है। कट्टरवाद की ही तरफ से स्थापना हुई थी इस्लामिक पाकिस्तान की। हालात हमारे आपसे वाकिफ है। भारत एक संवैधानिक देश है, यहाँ ना हिंदू एक होगा ना मुसलमान एक होगा, यहाँ पूरा हिंदुस्तान होगा। जब बात नबी पे आई है, शिव पे आएगी, पार्वती पे आएगी, या किसी भी तरह से नंदी इंतजार कर रहे हैं। ये बयान भी दिया इन भक्तों ने, नंदी इंतजार कर रहे हैं। किसके पास फोन गया था नंदी जी? आप बताइए, एक धार्मिक आस्थाओं के नाम पर आप बार बार पब्लिक को लड़ाते हैं, कटवाते हैं, मरवाते हैं। 27 तारीख का मामला है, 28 को गिरफ्तारी कर देते तो इतने लोगों के मकान ना गिरते, इतने लोगों की वीडियो बन के आप दिखाते ना। लेकिन फिर मुसलमानों को ट्राई करने के लिए सिर्फ एक तरफा कार्रवाई की गई। दंगा कौन करा रहा है? एक मुद्दा है। मुद्दा क्या है कि मांग है निपुण शर्मा की गिरफ्तारी का। मुझसे पूछा गया कि ऐसा क्या बोल दिया निपुण शर्मा जी ने जो आपको इतना आतंक बुरा लग गया। एक लाइन बोलना और उसके बाद उसमें जिस तरह के शब्दों का प्रयोग करना वो गलत है। अगर राम को ले कोई कुछ बोले तो भी उतना सीना खून हमारा खोलता है। पूरे विश्व में किसी की हिम्मत हो करके देख ले राम का और महाकाल का। एक धर्म हमारे यहाँ जब धार्मिक मसलों पे कहा गया किसी की धार्मिक आस्थाओं को ठेस पहुँचाने वाला आतंकवादी गतिविधियों की तरह मुकदमा पाएगा। कोई केस मुकदमा छोड़ो भैया, गिरफ्तारी नहीं कर रही है सरकार, लेकिन वीडियो बना रहे हैं, वो देखो मार खा रहे हैं, ये देखो मैंने ये कर दिया। क्या दिखाना चाह रहे हो? क्या अजीत डोभाल जी का जो बाहर ये पत्र लिखा ईरान को जो उन्होंने दिया कि हम ऐसी कार्रवाई करेंगे जिससे दुनिया सबक लेगी, क्या ये कार्रवाई कर रहे हैं? ये जिससे वजह से विवाद है उसकी गिरफ्तारी नहीं होगी, लेकिन जबरन मकानों में बुलडोजर, मारपीट, दंगा कराने की साजिश है इस भाजपा की। भाजपा दंगे में शामिल है। दंगाइयों पे कार्रवाई, जिसकी वजह से दंगा हो रहा है उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? पत्रकार महोदय कर तो रहे हैं। अच्छा एक चीज़, अब ये पत्रकार महोदय कह देंगे कि हाँ कार्रवाई होगी तो कपड़े उतर जाएंगे। मैं मानता हूँ, मैं बिल्कुल मानता हूँ आपकी बात को कि आप भाजपा के किसी भी, अगर यही पत्रकार होते तो राम नवमी में जो दंगाइयों ने जिस तरह से दंगा किया था उनको भी वीडियो बनवाते, उन पे भी लाठीचार्ज होते। लेकिन पे होता है जुम्मे की नमाज के बाद दंगा होता है, दंगा होता है, लेकिन दंगे में आप कार्रवाई कैसे करते हो? एक तरफ एक पे गिरफ्तारी, कहीं आपको जहांगीरपुरी कहीं भी कोई गिरफ्तारी दिखी, कुछ मामले हुए, कोई पिटता हुआ जेल में हुआ। एक साधु को जिसने मारा है, जिसकी चोटी खींची गई थी, चोटी काटी गई, मारा गया, उसका ही वीडियो इस पुलिस वालों ने मारते हुए नहीं दिखाया था। क्या वो हिंदू नहीं था? ये जो बीजेपी के राम को राम माने, ये जो बीजेपी वालों को वाह करे, ये बीजेपी की चाटुकारिता करे, वो सबसे बड़ा प्रखंड पंडित है। हम थूकते हैं ऐसे पंडितों पर, हम थूकते हैं ऐसे संतों पर जो आज ईश्वर के नाम पे भी लेने में उनको संकोच नहीं आ रहा है। राम के नाम पे किसी को काटना सही है, अल्लाह के नाम पे किसी को काटना सही है, नबी के सामने गुस्ताखी सही है। 28 को गिरफ्तारी कर ली गई होती तो ये सब स्टेटमेंट ना आते। मुल्ले काटे जाएंगे, जय श्री राम चिल्लाएंगे, क्या ये स्टेटमेंट सही था? कपड़े से पहचाने जाएंगे, ये स्टेटमेंट सही था? आप पैदा हुए थे ना, तो आप हिंदू पैदा हुए थे कि मुसलमान पैदा हुए थे? क्या थे? इंसान पैदा हुए हो। इंसानियत की बात करना सीखो पत्रकार महोदय। इस देश में ये सेकुलर मुल्क है, यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। सर सैयद अहमद खान ने भी कहा है कि हिंदू, मुस्लिम और हिंदू, इस देश एक सुंदर दुल्हन की दो आंखें हैं। देश के प्रधानमंत्री का ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे कि हिंदू सर्वधर्म संभाव सिखाता है, और जो हिंदू ऐसा नहीं करता वो हिंदू ही नहीं है। तो क्या भाजपा में जितने लोग इस तरह काम करते वो हिंदू नहीं है? प्रधानमंत्री मोदी जी अपने स्टेटमेंट पे आए, जब उन्होंने स्टेटमेंट क्या दिया, कपड़े से पहचाने जाते। कौन से कपड़ा था वो? क्या टोपी से पहचाने जाते हैं? आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता। अभी यही बीजेपी के दलाल कह रहे मुसलमान अरब कंट्रियों का समर्थन कर रहा है,
वो अपने नबी के का समर्थन कर रहा है, अपने नबी की बात के लिए लड़ रहा है। और नबी जितने भी मुल्क उसको मानते हैं उस हिसाब से वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। राम को भी अगर कोई अपमानित करेगा या किसी की हिम्मत हुई, कभी समय आया तो उनके खिलाफ भी हम लड़ाई लड़ेंगे, जितने भी हिंदू पूरे विश्व में कहीं भी हों। ये मसला इंटरनल एक्सटर्नल वाला नहीं है। और भारत को अब ये आश्वस्त करना पड़ेगा कि वैसे मान लीजिए कि आप जांच कर रहे हैं, ठीक है, आप जांच करिए, कोर्ट को रिपोर्ट दे दीजिए, कोई बात आप पब्लिश करिए ही मत। लेकिन दंगा कराना है, नुपुर शर्मा को बचाना है, तो ईडी सीबीआई भी लगाना है। ये आतंकवाद की परिभाषा क्या है? जब किसी व्यक्ति के सामाजिक और आर्थिक और धार्मिक शोषण किया जाए। सामाजिक कैसे? सामाजिक मतलब समाज में एक ही वर्ग को बार बार कलंकित किया जाए। धार्मिक कैसे? किसी के धर्म को कट्टरवाद से जोड़ा जाए, आतंकवाद से जोड़ा जाए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आतंकवाद की परिभाषा कह रही है। और तीसरा, जब किसी भी व्यक्ति को आतंकवादी भावनाओं के तहत उसको उकसाना। कलीम साहब को उठाया गया रातों रात, कलीम सिद्दीकी को रातों उठाया गया था। नजीब की माँ, जब बच्चा नजीब मारा गया, वो रातों मारा गया। भाजपा वालों ने क्या किया था? जब जांच का विषय ज्ञान व्यापी मस्जिद थी तो उसको आपने कैसे अपने को दिया?